हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने रोमन नंबरल्स पढ़े थे, जिसमें जो आपके अंक थे उनको रोमन अंकों में लिखना सीखा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भिन्न। आपका जो टॉपिक है, नया चैप्टर है ये भिन्न, जिसमें आपका भिन्न का प्रकार आपको देखने होंगे, भिन्न का जोड़ घटाना और भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जो लिखना होता है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका इस टॉपिक से आना ही आना है। वो प्रश्न आपका चाहे तो 1 नंबर का भी हो सकता है या फिर 2 नंबर का भी हो सकता है। बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझते हुए इसको चलिएगा। बात करते हैं भिन्न की। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न होती क्या है, तो इसको इस तरीके से समझिए। अगर कोई भी हमारे पास कोई वस्तु है या कोई राशि है, उसके अनेक टुकड़े किए जाएं, वो भी कैसे, बराबर बराबर। उस राशि को या उस वस्तु को बराबर बराबर कई हिस्सों में जब हम बांटते हैं, तो उन हिस्सों में से किसी एक को या कुछ हिस्सों को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, इसको क्या किया, आधा आधा बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांटा है। और एक भाग को अगर हम व्यक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि भाग टोटल है कितने, 2 भाग है, उनमें से किसको व्यक्त कर रहे हैं, एक को। तो उस एक भाग के लिए भिन्न क्या बनेगी, 1/2। ऐसे अगला आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, इसके क्या है, 4 बराबर भागों में बटा है, 1 2 3 4। इसमें से जो छायांकित भाग है उसको अगर व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे, जितने पे छाया है या जितने पे शेडो आपको दिख रही है उसके भाग, उसका नंबर कितने हैं, 3 है। और टोटल कितने भाग है, 4। तो भिन्न क्या बन जाएगी यहाँ पर, 3/4। ठीक है। ऐसे अगला दिख रहा होगा, यहाँ पर कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल भाग कितने हैं, 12 हैं। टोटल आएंगे अपॉन में, मतलब इसके बटे में। और जितने भागों पे छाया है कितने, 1 2 3 4 5। तो छायांकित भागों को दर्शाने के लिए भिन्न क्या बनेगी, 5/12। यहीं पर हमें क्या करना होता है, जिन भागों पर कलर नहीं है उनके लिए भिन्न लिखनी होती, तो वो भाग कितने बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके 7 भाग होंगे, तो उनके लिए भिन्न क्या बन जाएगी, 7/12। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न क्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको किसके उसमें लिखा जाता है, P/Q के रूप में इसको लिखा जाता है। और यहाँ पर Q क्या होता है, Q कभी 0 नहीं होता, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो जो P होता है, P को हम क्या बोलते हैं, अंश। इंग्लिश में बोला जाता है इसको न्यूमरेटर। और नीचे जो लिखा होता है, जैसे Q यहाँ पर लिखा है, तो Q आपका क्या होगा, हर होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ भिन्न लिखी हुई दिख रही होंगी। पहली भिन्न क्या है आपकी, 3/5। तो इसमें 3 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर। नेक्स्ट क्या है आपकी, 4/5। 4 हो जाएगा यहाँ पर अंश, और 7 क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट क्या है, 9/10। तो 9 आपका अंश और 10 क्या है आपका, हर। अगली क्या है, 11/5। 11 क्या है आपका अंश है, यानी कि न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर। नेक्स्ट क्या है, 3/2। 3/2 में अंश क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा आपका हर। ऐसी और भी कोई भिन्न लिख देते हैं आपकी, 13/23। तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा आपका अंश, यानी कि न्यूमरेटर, और 23 क्या हो जाएगा, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब भिन्नों का प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार क्या है भिन्न का, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, कि एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, यानी कि अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे 2/5, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 क्या है, छोटा है 5 से, तो अंश का मान देख पा रहे हैं, छोटा है। नेक्स्ट क्या है, 3/7। 3 क्या है, अंश है, 7 से छोटा है, अंश का मान कम है। 4/9, यानी कि 4 छोटा है, हर बड़ा है, यानी कि 9 बड़ा है। तो आपकी ये कौन सी फ्रैक्शन है, उचित भिन्न, जिसमें आपका अंश का मान कैसा होगा, कम होगा, हर का मान ज़्यादा होगा। जैसे एक और लिख के दिखा देते हैं, 9/17। ऐसी और बन जाएंगी, 17/23। 17 क्या है यहाँ पर, अंश है, और 23 क्या है, हर। अंश का मान क्या है, हर से छोटा है, यानी कि कम है। नेक्स्ट है आपकी अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न होती है जिसमें क्या होगा, अंश का मान हर के मान से अधिक होगा। कहने का मतलब है कि अंश आपका बड़ा होगा, हर आपका छोटा होगा। जैसे 9/2, 9 क्या है, अंश है, और 9 2 से क्या है, बड़ा है। ऐसी अगली भिन्न क्या है, 5/3। 5 3 से बड़ा है, और 5 यहाँ पर क्या है, अंश है। ऐसे अगली क्या है, 8/5। 8 क्या है, अंश है, और क्या है, 5 से बड़ा है। तो अंश इन तीनों में क्या है,
हर से बड़े हैं। तो ये तीनों भिन्नें कैसी हैं? अनुचित भिन्न। अगला एग्जाम्पल और देख लो, जैसे 5/3। 5/3 तो हो ही गया है, और कोई ले लेते हैं। 15/7। तो 15/7 कैसी है? अनुचित भिन्न। यहीं पर अगर इसको पलट दें, क्या बना दें? 7/15। तो अब ये क्या बन जाएगी? उचित भिन्न बन जाएगी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपकी सजातीय भिन्न, जिसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो सजातीय भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्नें जिनके हर कैसे हों? समान हों। अगर आपको 4-5 फ्रैक्शन दी जा रही, तो उन 4-5 फ्रैक्शन के जो हर होंगे वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। अंश अलग अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अंश फिर अलग अलग हो गई जब हर समान है तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे 2/9 हर, नीचे क्या है? नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। हर क्या है यहाँ पर? 9। 4/9 यहाँ भी हर क्या है? 9। 5/9 यहाँ भी हर क्या है? 9। 11/9 यहाँ पे हर क्या है आपका? 9। तो इन जो भी 4 भिन्न दिए इन सभी में क्या है? हर का मान कितना है? 9। और हर क्या है? समान है। इसीलिए ये जितनी भिन्न है ये सब क्या है? सजातीय भिन्न है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अगला क्या है? विजातीय भिन्न। तो इनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। वहाँ पर हर समान होगा, यहाँ पर हर क्या होगा? अलग अलग। ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं उनको बोलते हैं विजातीय भिन्न। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 1/7, 1/9। अब इस कंडीशन में यहाँ पर 2 प्रकार बनते हैं, या तो अंश आपका समान मिलेगा, अंश आपको समान भी मिल सकता है और अंश आपको असमान भी मिल सकता है, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंश समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर हर समान हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन यानी कि सजातीय भिन्न, और अगर हर आपका असमान हो गया तो कौन सी भिन्न हो जाएगी? विजातीय भिन्न हो जाएगी, ठीक है। 1/7, 1/9, 1/11, 1/10, इन सब में हर के मान क्या है? अलग अलग। अंश भले ही समान है लेकिन फिर भी ये क्या है? आपकी विजातीय भिन्न है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 2/7, 5/8, 3/4, 9, 8/9, सभी में हर के मान क्या है? अलग अलग, इसलिए क्या है? विजातीय भिन्न है। ऐसे में आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। 7/8, 3/8, 5/8, ये तीनों भिन्नें कैसी हो जाएंगी? हर समान है। कैसी भिन्न हो गई आपकी? लाइक फ्रैक्शन यानी कि सजातीय भिन्न। ऐसी और आपको एक एग्जांपल देते हैं। 11/17, 3/18, 9/20। तो ये कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी? अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विजातीय भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है आपकी? मिश्र फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। संयुक्त भिन्न भी बोला जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें अंश और हर के साथ एक पूर्णांक भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपके लिखा है 3 सही 2/5, ठीक है। अगली क्या है? 7 सही 8/11। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 सही 3/5। ये कैसी है आपकी? मिश्र भिन्न है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर। 5 सही 7/19, ठीक है। 2 सही 8/13। कैसी भिन्न हो जाएगी? संयुक्त भिन्न हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी समतुल्य भिन्न। तो नाम से ही लग रहा है समतुल्य, यानी कि तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएंगी? समान। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिनके मान क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए 2/4, 6/12, 8/16। अगर इन सभी को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या मान बन रहा है? 1/2। यही बनाना। अब अगली भिन्न देखो, ये कितनी है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना बन रहा है? 1/2। अगला क्या है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि इन सभी भिन्नों के मान कितने निकल के आ रहे? 1/2। तो ये तीनों भिन्न ऊपर की क्या है? समान है। नेक्स्ट क्या है? 5/9। तो 5/9 ये अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं, इतना ही रहेगा। अगला जो 15/27 है, इसको देख लो, 3 से विभाजित हो रहा है। 5 तियाँ 15, 3 पंजे 15, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 निम 27। क्या बन गया यहाँ पर? 5/9। तो आप देख पा रहे हैं 15/27 का मान कितना निकल के आया? 5/9। ये भी आपस में कैसी हैं? समान हैं, बराबर है, मान इनका एक ही निकल के आ रहा है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होती? ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? 10 की घात के रूप में हो, उन्हें बोलते हैं दशमलव भिन्न। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.06, जैसे ही पॉइंट हटाते हैं नीचे क्या आ जाते हैं आपके? जितने अंक बाद दशमलव है उतने ही नीचे 0 लगा कर लिख देते हैं। यानी कि इसमें ये जो भी संख्या दी गई है इसमें क्या है? 100 का भाग जा रहा है, ठीक है। जब 100 का भाग दे देंगे तो ये वापस से किस में आ जाएगी? दशमलव रूप में आ जाएगी।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। जैसे आपका 0.01 सॉरी 0.001, 0.0002, 0.08, 0.1, ये सब क्या है आपकी दशमलव भिन्न है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। जो प्रश्न है आपके, पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा इस तरीके से कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। अनुचित भिन्न क्या होती थी? जिसका अंश बड़ा होता था, हर कैसा होता था? छोटा होता था। मिश्र भिन्न क्या होती है? जिसमें एक पूर्णांक भी लिखा होता है और उसके साथ साथ क्या अंश और हर दोनों ही होते हैं। ये कैसी होती है? मिश्र भिन्न। तो आपको अनुचित भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। कैसे बदलते हैं? पहली क्या है? 11/4। तो 4 से हम 11 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 11 में से 8 गए, कितना बचा? 3। तो यहाँ पर अब इसको लिखेंगे कैसे? जितनी बार आपका पूरा पूरा डिवाइड जाता है वो बन जाता है आपका पूर्णांक, यानी कि यहाँ कितना पूर्णांक बनेगा? 2। जो शेष बचता है वो बन जाएगा अब जाके हर 3, और जिससे भाग दिया था वो अपॉन में रहेगा ही। तो क्या बन जाएगा आपका? 2 सही 3/4। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली क्या है आपकी? 23/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 5 का भाग दे दीजिए। यहाँ पर सीधे सीधे भाग दे देते हैं। वैसे हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसको करने में, तो उनको हम सॉल्व करके भी बता देते हैं सीधे सीधे। 5 से देना है किसमें? 23 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 चौके 20। कितना शेष बच रहा है? 3। जितना पूरा पूरा डिवाइड गया है वो तो क्या बन जाता है आपका पूर्णांक? क्या बन गया? 4 सही। जो शेष बचता है ये बन जाता है हर, तो बन गया 3/5। ठीक है, 4 सही 3/5, ये क्या हो गई? मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, अब अगला कर लेंगे आप लोग। 6 से देना है भाग किसमें? 89 में। तो इसको भी दे सकते हैं आराम से। ठीक है, जो बच्चे दे पाते हैं वैसे तो वो अपना वैसे दे लीजिए। जैसे 6 एकम 6, सीधा सीधा भी आप डिवाइड दे सकते हैं। 6 एकम 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। फिर आपके 29 बन जाएंगे, और 6 चौक 24। फिर 29 से आपका 4 गया, यानी कि आगे क्या बचेगा? 5, वो शेष बन जाएगा। तो 14 सही 5/6 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जो ऐसे दे लेते हैं वो ऐसे दे दें, जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से दे लें। बहुत से बच्चे होंगे ना जो पहली बार मतलब 10th में पढ़ी होगी मैथ्स, या फिर 8th में पढ़ी होगी, उसके बाद होम साइंस वगैरह ले लेते हैं, तो उनके पास उन्हें मैथ्स थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप आराम से आप समझ सकते हैं। तो 6 से जब डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे? 6 एकम 6, कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचेगा। 9 का उतारा लिया, कितने बन गए? 29। 6 चौक 24, 29 में से 4 गए, कितने बचे? 5। कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड किया यहाँ पर? 14 बार। तो 14 सही 5/6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके मिश्र भिन्न में ये सारी भिन्नें कन्वर्ट हो गई हैं। ऐसे ही मैं एक और आपको बताती हूँ, 178/3 अगर आपको दे रहे हैं तो इसको सॉल्व करिएगा। सेम वैसे ही करना है। किसका डिवाइड देना है? 3 का करना है। किसमें? 178 में। तो कर दीजिए। 3 का देंगे तो कितने में? 17 में देना पड़ेगा। 3 पंजे 15। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचेगा। ठीक, 8 का उतारा ले लिया, 3 निम 27, माइनस किया 1 बचा। तो इसको क्या लिखेंगे? 59 सही 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है आपका मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, यानी कि अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको कैसे बदलते हैं? बहुत ही आसान है इसको चेंज करना। तो आपके पास क्या है? 4 सही 2/3। तो इसको बदलने के लिए पहले क्या करोगे? 4 का 2 में सॉरी 4 सही 2/3 दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं? 3 का 4 में मल्टीप्लाई। 3 का जब 4 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 3 चौक 12, और उस 12 में हम क्या कर देते हैं? जो भी ऊपर अंश दिया होता है इसको जोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा? 3 चौके 12, यहाँ पर तो क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया? 14/3। ठीक है, अगला क्या बनेगा? 8 पंच 40, और 40 में 4 ऐड किए, कितना हो गया? 44/5। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। जैसे 8 में हमने किसका किया? 5 का गुणा किया, कितना हो गया? 40, और इस 40 में जो ऊपर 4 दिए थे वो हमने जोड़ दिए, तो कितने बन गए आपके? 44। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? 12 सही 2/7।
तो 12 का जब साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 सत्ते आपका 84, यानी कि 84, और 84 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 86/7। नेक्स्ट आपका क्या दिया है 20 सही 11/13, 13 का मल्टीप्लाई करो 20 में कितना बनेगा, 13 दूनी 26, यानी कि 260, 260 में 11 ऐड किए हमने, कितना हो जाएगा 271, तो 271/13 आपका आंसर निकल के आएगा। ये कौन सी है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद करती हूँ आप दोनों ही तरीके सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही आपको देखने में क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है ना, तो इसमें क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। आरोही में क्या करेंगे, हम छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। ठीक है, अवरोही क्या है, आरोही से बड़ा है दिखने में, तो सीधी बात इसमें कहाँ से स्टार्टिंग करी जाएगी, बड़े से, और किसकी तरफ जाएंगे हम, छोटे की तरफ। यानी कि अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे करके याद कर लो, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और अवरोही को कैसे याद करो, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब भिन्नों की बात करते हैं, तो आपको 3 तरीके से आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं। खैर जो पहले 2 मेथड हैं वो बहुत ही इजी हैं, मुझे लगता है शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पूछ लिए जाएं, लेकिन जब आगे आप किसी उसमें जाएंगे तो वहाँ पर तो इन 2 से नहीं आएंगे क्वेश्चन। पहला है आपका समान हर वाली भिन्न। अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल होगा तो फिर आप कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो सबसे सिंपल है, जब आपका हर समान हो, डिनोमिनेटर समान होगा, तो वहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा वो वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे आपके सामने क्या है, 2/5, 1/5, 3/5 और 4/5, सभी के हर क्या है, 5-5 है। तो इसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ी। तो बहुत ही सिंपल है इनको आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करना। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, अवरोही, तो क्या कौन सा क्रम लगाना पड़ेगा, बड़े से छोटे की तरफ। तो इन चारों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी रहेगी, सबके हर समान है तो नीचे वालों पे तो ध्यान ही मत दो। ऊपर सबसे बड़ा मान कहाँ है, 4, तो क्या आ जाएगा 4/5। अगला क्या आ रहा है 3, तो अगली आ जाएगी 3/5। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से एरो भी बना देती हूँ, 4/5, फिर क्या आएगी आपकी 3/5, फिर आएगी आपकी कौन सी 2/5, और इसके बाद आपकी आएगी 1/5। अब इसको आरोही क्रम में तो आसान ही है लिखना, आरोही क्रम में सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 1/5, तो उठा के रख दो, पीछे से क्रम बनाते हुए लिख दीजिए 1/5, 2/5, 3/5 और फिर 4/5। अब बात कर लेते हैं इस वाले साइन की। ठीक है, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है कि जिधर साइड आपका मुंह खुला होगा, ठीक है, उधर साइड हम सबसे बड़ा मान, मतलब उधर साइड की वैल्यू बड़ी होती है, और जिधर साइड मुंह बंद होता है उधर साइड की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसी का काम है। इधर कैसा मान होगा, बड़ा, और इधर जिधर मुंह बंद है इधर कैसा मान लिखा जाता है, छोटा मान लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको किस में अरेंज करना है, आरोही क्रम में। हर कैसे देखने में लग रहे हैं, समान, क्योंकि सभी के हर कैसे हैं 11-11 हैं, तो हम किस पे ध्यान देंगे, अंश पे। जिसका अंश बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका मान छोटा। कौन से क्रम में अरेंज करना है, आरोही, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा मान कौन सा है, 3, 9, 7, 2 में 2, तो 2/11। इसके बाद आपका कौन सा है 3/11, इसके बाद 7/11 और इसके बाद 9/11। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं समान अंश होने पर। अगर आपके सामने ऐसी भिन्नें दे दी जाएं जिनके अंश के मान समान हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका मेथड उल्टा हो जाता है। जब अंश समान होंगे तो जिसका हर छोटा होगा वो मान या वो भिन्न कैसी हो जाती है आपकी,
बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न आपकी हो जाती है छोटी। अब यहाँ पर देखिए 2/9, 2/5, 2/7, 2/3 में किसका हर छोटा है? 3 वाला हर छोटा है, तो ये मान कैसा होगा? सबसे बड़ा मान होगा। और सबसे बड़ा हर कहाँ मिल रहा है? 9, तो ये मान कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। ये भिन्न कैसी हो जाएगी? सबसे छोटी। तो आरोही क्रम में हमें क्या लिखना होता है? छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/9। इसके बाद कौन सी आएगी? 2/7। इसके बाद कौन सी आएगी? 2/5। और इसके बाद कौन सी आएगी? 2/3। यहाँ पर उल्टा होता है, पहले ही बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो अवरोही क्रम में इसका उल्टा लिखते हुए चलिए। 2/3 सबसे बड़ा होगा, 2/5 उससे छोटा, फिर 2/7 उससे छोटा, और 2/9 सबसे छोटा। ये क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि हर क्या है आपका? अलग अलग है और अंश का मान समान है। ठीक है, चाहे तो आप इसको भाग दे के भी दे सकते हैं। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको 5 से करिए तो भी आपकी वैल्यू कुछ ऐसे ही निकल के आएंगी। नेक्स्ट आपके सामने है 11/18, 11/23, 11/13 और 11/27 को किस में अरेंज करना है? आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो इनको आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए क्या करना है हमें? छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा मान कौन सा होगा? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? जो भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी। सबसे बड़ा हर कहाँ मिल रहा है? 11/27। तो ये भिन्न आपकी कैसी है? सबसे छोटी है, 11/27। इसके बाद आपको कौन सा मिल रहा है? 11/23। तो इसके बाद का मान क्या आ जाए? 11/23। इससे बड़ा कौन सा होगा? 11/18। और सबसे बड़ा 11/13। अरेंज हो गई आपकी सारी। बस इतना ध्यान रखना, ये कब फॉलो होगा? जब आपका जो अंश होगा वो समान होगा। ठीक है, यहीं पर अगर हर समान होता तो नियम जैसा आप हम लोग करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 जैसे हमारी काउंटिंग नंबर चलते हैं वैसे ही हमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अंश और हर असमान होने पर हम कैसे इसको अरेंज करेंगे आरोही या अवरोही में। जैसे यहाँ 2/5, 3/4, 4/5 और 2/3 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जो भी हर दिए हैं उनका हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हर क्या क्या है? 5, 4 और 3। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, 5 का 5। सारी अभाज्य मतलब कि आपस में एक भी डिवाइड नहीं हो रही है, फिर भी एलसीएम अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेना है इसको। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। यहाँ पर 4 में जाएगा नहीं 5 का, तो 4 ही रहेगा। 3 में भी नहीं जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा। फिर 4 से दे दीजिए, तो 4 1 में तो 1 चले ही गया। फिर 4 में 4 का जाएगा, तो 4 एकम 4। 3 में जाएगा नहीं, जिसमें भाग जाता नहीं उसको वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3 में देना पड़ेगा, तो फिर 3 का दिया जाएगा, 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा? 5 के 20, 3 60। ठीक है, ये एलसीएम निकल के आएगा। परेशान मत हो, इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो एलसीएम एचसीएफ ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप नहीं सीख पाए या आपको पहले से नहीं आते तो वहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आपके सारे डाउट चले जाएंगे वहाँ पर। तो एलसीएम यहाँ पर कितने निकल के आया? 5 के 20 और 3 का गुणा करेंगे 60। एलसीएम निकल के आया है 60। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एलसीएम से यहाँ पर जो हर दिया गया है इस हर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करिए, 5 से जब 60 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 और आपका 1 बचेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 12। अब इस 12 से हम क्या करेंगे? दोनों में गुणा। तो आपका क्या बन जाएगी? ऊपर वाली संख्या 2 गुणा 12 बटे, और नीचे हर सीधे सीधे आ जाएगा, 12 पंजे 60 का 60 ही आ गया। दूसरी भिन्नी क्या बनेगी? 3/4 है ना, 4 से डिवाइड दिया, 15 चौके 60 होता है, यानी कि 15 बार जाएगा। गुणा किसका करना पड़ेगा? 15 का, और नीचे 60 का 60 ही रहेगा सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? 4 अभी दिया था 5 से, कितने 12 बार गया था, 12 बटे और नीचे 60। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर 3 है, 3 से 60 में देंगे कितनी बार जाएगा आपका? 20 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 20 बटे 60।
अब इन सब के हर कैसे आपको दिख रहे हैं, समान हो गए ना सभी के हर, 60 हो गए। ऊपर जो भी संख्याएं दी गई हैं इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करके मान इनके निकाल लीजिए। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो मान कितना बनेगा, पहला क्या है 12 दूनी 24/60। अगला मान क्या है 15 तियो 45/60। नेक्स्ट मान क्या है 12 चौक 48/60। और अगला मान क्या है 20 का देंगे तो 40/60। अब यहाँ पर इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज करना कितना आसान हो गया। जो भिन्न बड़ी वो मान बड़ा, जो भिन्न छोटी मतलब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो इसका आरोही क्रम क्या बनेगा, आरोही क्रम में यहाँ लिख देती हूँ। सबसे छोटा अंश कहाँ पर मिल रहा है 24, तो ये वाली भिन्न आपकी कौन सी थी 2/5, तो लिख दीजिए 2/5। 24 से बड़ा मान कौन सा है 40, यानी कि पीछे वाली भिन्न, इसका मान क्या था 2/3। ठीक है, हमें मान यही लिखने होंगे, वो तो हमने सिर्फ अपना चेक करने के लिए निकाला है कि उससे में आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर डिवाइड देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगी 45/60। 45/60 कौन सी थी 3/4 वाली, तो नीचे आ जाए, इसके बाद आ जाएगी 3/4। उसके बाद क्या लास्ट बची हुई 48/60 जो थी आपकी 4/5 का मान। तो ये हो गया इसका क्या आरोही क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। इसको अवरोही में अरेंज कर ही लेंगे, इसको उल्टा लिख दीजिए, आपका बन जाएगा अवरोही क्रम। नेक्स्ट एक और मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन इसी से। क्या है आपके पास, ये भिन्न दी गई है, इसके जो भी हर हैं इनको उठा लीजिए, 4, 6, 2 और 9। इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देते हैं। अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड दिया जाता है, 2 से देंगे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, जिसमें जाता है उसमें देते, जिसमें नहीं जाता उसमें नहीं देते। 9 में 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा तो उसको नहीं देंगे, 9 का 9 लिख दिया। फिर 2 से देंगे, 2 में जाएगा 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं ऐसे लिख दिया, 1 में तो हो ही गया, फिर 9 का 9 ही रहेगा। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर क्या देंगे 3 से ही देंगे तो 1 1 1 और 1, कितना बनेगा 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 4 निम कितना हो गया 36, यानी कि इनका एलसीएम कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 36 निकल के आया है एलसीएम। बस अब करते चलिए इनको सॉल्व। सभी के हर से हम क्या करते हैं एलसीएम को डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा कोशिएंट निकल के आता है उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 4 से दिया 36 में डिवाइड कितनी बार गया 9 बार, 4 निम 36, तो 1 का गुणा करेंगे 9 में, नीचे क्या रहेगा आपका 36 का 36 रहेगा। नीचे वाले में चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 4 गुणा 9, बाद में सॉल्व करके 36 ही आना है। नेक्स्ट क्या है 5/6, 6 से डिवाइड किया 36 में 6 बार किया तो ऊपर नीचे हमने 6 का गुणा कर दिया। नेक्स्ट क्या है 3/2, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 2 एकम 12 बार, 18 बार जाएगा सॉरी, तो कितना बचेगा आपका 18 का गुणा ऊपर नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका 6/9, तो 6/9 का 9 ही रख लिया, 9 का 36 में देंगे आपका 4 बार जाएगा तो 4 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, बना लो क्या बनेगा ऊपर 9/4 निम 36, अगली क्या बनेगी 5 छिक्का 30, 6 छिंग 36। नेक्स्ट क्या बनेगी 18 तियाँ 54 और 18 दूनी 36। नेक्स्ट क्या बनेगी 6 चौक 24 और 9 चौक 36। इसको जब आरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए सभी के अब हर क्या हो गए समान हर बन गए ना सभी के, तो अब हमें क्या करना है जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, तो अंश सबसे छोटा कहाँ है 9/36, यानी कि 9 वाला अंश सबसे छोटा है और ये भिन्न कौन सी 1/4, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई 1/4। कौन सा क्रम लिख रहे हैं हम आरोही क्रम कर रहे हैं, ठीक है आरोही क्रम 1/4 हो गया। इसके बाद कौन सा मान बढ़ा है 24, 24/36 किसका मान है 6/9 का, तो 6/9 रख दिया यहाँ पर। इसके बाद कौन सी है आपकी 30/36 यानी कि 5/6 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 54/36 यानी कि 3/2, तो आपकी जो बनेगी आरोही क्रम वो क्या रहेगा ये। ठीक है, अवरोही में करना होगा तो पीछे से लिख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा भिन्न से संबंधित जितने भी आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग,
वो हम उस क्लास में करेंगे। और उसके साथ साथ आज मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्लास की और उस क्लास के, दोनों ही क्लास के मिक्स सारे क्वेश्चन दूंगी। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रोमन अंक, उनका मैं आपको जो जितने भी मैंने उस दिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स एक बार मैच करा देती हूँ। ये रहे आपके आंसर्स, तो इनको मैच कर लीजिए। पहला था रोमन अंकों में लिखने को और उसके बाद था अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखने को। तो दोनों ही के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों के आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।